दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया तो देश जागरूक होने लगा और कार्रवाइयां भी होने लगी और बेटी बचने भी लगी, क्योंकि आंकड़े तो लगभग यही कहते हैं। जब कभी 1000 पर बेटी का रेशियो 800 हुआ करता था, वो आज बढ़कर 950 पर पहुंच गया। मैं बात हरियाणा की कर रहा हूँ। हरियाणा में सबसे खराब स्तर माना जाता था और आज एक बेहतरीन स्थिति में हरियाणा खड़ा हुआ है, क्योंकि ईमानदार अफसरों की वजह से हरियाणा में हो रही लगातार कार्रवाइयां इस बात का सबूत हैं, इस बात का प्रमाण है कि देश समाज जागरूक हो रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को ताकत मिल रही है। लेकिन ये ताकत केवल हरियाणा से मिल रही है, ऐसा प्रतीत होता हुआ नजर आता है। दोस्तों आपको बता दें कि फरीदाबाद से डॉक्टर मान सिंह, जो पीएनडीटी के हेड हैं, अपने आप में बहुत ईमानदार छवि के हैं। वो लगातार पीएनडीटी पर रेड कर रहे हैं, लगातार ऐसे संस्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं जहां पैदा होने से पहले लिंग की जांच करके ये बताया जाता है कि आपके घर में बेटी पड़ रही है या बेटा। बेटी होने की स्थिति में फिर उनका ऑपरेशन करा दिया जाता है, उनको पेट में ही मार दिया जाता है। और इसी सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई, या यूं कहूं कि डॉक्टर मान सिंह के द्वारा 12वीं कार्रवाई, यानी 12 बड़ी रेड उन्होंने डाली हैं, जिसमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश में डली हैं। और 12वीं रेड उन्होंने उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले के इगलास कस्बे में डाली है। और दोस्तों यकीनन एक बड़ी रेड इसे कह सकते हैं, एक बड़ी कार्रवाई इसे कह सकते हैं, लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं, क्या इतनी कार्रवाइयों के बाद भी प्रशासन जागरूक हुआ है, सख्त हुआ है, समाज जागरूक हो रहा है, या यूँ कहूँ कि जो बेटियों के मरने का सिलसिला है बंद हो रहा है। तो आइए बात करते हैं, इगलास आपको लेकर के चलेंगे। इगलास में जब डॉक्टर मान सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की तो हमारे संवाददाता कैमरा लेकर के साथ रहे, उन्होंने इस पूरी रेड को कवर किया और आपको बताते हैं कि इस पूरे के पूरे कानूनी कार्रवाई में क्या दावपेच हुए और क्या मुश्किलात अब हो सकती हैं ऐसे लोगों को जो बेटी मारने का काम करते हैं, यानी जो जन्म से पहले ही लिंग की जांच करके और उन्हें मारने का काम करते हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ कि विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर पर जो इगलास में मौजूद है, उसके ऊपर जो डॉक्टर मान सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई की, इसमें जो चीज़ें देखने को मिली, इसमें जो देखा गया कि जब डॉक्टर मान सिंह ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया तो वहाँ के प्रशासन ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। मैं कहूँ कि योगी के बारे में जो चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में होती हैं वो ये होती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो शासन है, प्रशासन है, बहुत ही सख्त है। लेकिन इस कार्रवाई में जो आप मेरे साथ होते हुए देख रहे हैं, इस कार्रवाई में जिस तरह की लचर और लापरवाही पीएनडीटी हेड के द्वारा जो अलीगढ़ से उनको देखी गई, बिल्कुल हैरान करने वाली है। लोगों के साथ, उन लोगों के साथ मिलकर हंसना, बोलना, बात करना, जो अपराधी थे जिन्होंने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया, उनके साथ खाना पीना, बैठना, जो देखने को हमारे कैमरे में आया वो हैरान करने वाला है। और आपको ये बताएं कि किस किस तरह से एफआईआर हुई, क्या धाराएं लगाई गई, वो धाराएं क्या काम करेंगी, क्या ये व्यक्ति छूट जाएगा, ये सारी बातें बताऊं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनके यहाँ रेड हुई, ये जो डॉक्टर हैं, तथाकथित डॉक्टर हैं या जो उसके मालिक हैं, उनके जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से नजर आते हैं। क्योंकि इनके जो केबिन में जब हमने देखा, हमारे कैमरे ने देखा कि नरेंद्र मोदी की फोटो लगी है, अमित शाह की फोटो लगी है, साथ में गडकरी की फोटो लगी है, उनके साथ ये खड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरह के फोटो लगा करके लोगों के ऊपर ये प्रभाव, अधिकारियों के ऊपर ये प्रभाव दिखाने की जो कोशिश की गई कि हम सत्ता पक्ष से हैं, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और शायद इसी का असर, इन्हीं फोटो का असर देखने को वहाँ मिल रहा था। वहाँ का जो लोकल प्रशासन, या मैं कहूँ कि पीएनडीटी जिसे कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो जो अधिकारी थे वो बिल्कुल नतमस्तक नजर आए और उनको फेवर करते हुए नजर आए। ये अलग बात है कि डॉक्टर मान सिंह की कार्रवाई के बाद जो वहाँ के डॉक्टर हैं, पीएनडीटी के हेड हैं डॉक्टर रोहित गोयल बिल्कुल भी कार्रवाई में उस तरह की भावना के साथ नहीं जुड़े थे कि कार्रवाई होनी चाहिए। बचाने के मूड में थे, हो सकता है उनकी कहीं पहले से सेटिंग रही हो। जब हमारे पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये कार्रवाई बाहर के स्टेट के लोग आके आपके यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह से जो लिंग की पहचान कराई जा रही है, जो बेटा बेटी होने का जो
अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई बाहर के लोग आके कर रहे हैं, आप कहाँ थे, आप ये कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो उन्होंने बधाई दी डॉक्टर मान सिंह टीम को और किस तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया और किस तरह से उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग तो हमें पहचानते हैं इसलिए हम कार्रवाई नहीं करते, बाहर के लोगों को आकर के कार्रवाई करना आसान होता है। ये बयान कितना आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है, ये उनकी खींच को बता सकता है। पहले उनका मैं वो बयान सुना देता हूँ, बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको एफआईआर दिखाऊंगा और एफआईआर में क्या आरोप लगाए गए ये देखा। सुनिए पहले इनका ये बयान। आ चुके हैं जो यहाँ की नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर रोहित गोयल। डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर अलीगढ़ के इजलास के अंदर एक और सेंटर पकड़ा गया, क्या कहेंगे और इस तरह की कितनी लापरवाही मानते हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे सेंटरों पे सरकार की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार की या अधिकारियों की कार्रवाइयों को ठेंगा दिखाकर अपने कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है और मैं डॉक्टर मान सिंह की टीम को बधाई देता हूँ कि ये लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे द्वारा नहीं पकड़ा जा सका लेकिन इनके द्वारा पकड़ लिया, ये बड़ी बात है। कोई भी पकड़े लेकिन इस तरह के सेंटर्स पे शिकंजा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए सरकार ने सभी लोगों को, सभी टीमों को पूरे देश में छूट दी है, कोई कहीं भी जाके कर सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि दूसरी टीमों को थोड़ा सा फ़ायदा ये जरूर रहता है कि दूसरे प्रदेश में जाके उनको कोई जानता नहीं और डिकॉय करना आसान होता है। हमारे द्वारा कोई भी मूवमेंट होता है तो वो पहले से पता चलने की संभावना रहती है अगर हम इस तरह करते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से और भी हमारी टीम सहयोग करे और हम भी इनके प्रदेश में जाके इस तरह के कार्य करें। तो सुना दोस्तों आपने, वैसे तो बहुत सारी कार्रवाई के अंतर्गत बाधा उत्पन्न करने की कोशिश, अलग अलग तरह से प्रभाव डालने की कोशिश हुई, लेकिन डॉक्टर मान सिंह क्योंकि वो ईमानदार छवि के हैं और ये माना जाता है कि उनकी जो छापेमारी होती है वो बहुत ही प्लान्ड होती है, बहुत ही तरीके से होती है, उनसे कोई भी अपराधी आसानी से बच नहीं पाता है। और अब उसके बाद जो पूरी कार्रवाई हुई तो क्या क्या हुआ पहले मैं बताऊं कि जो विजय अल्ट्रासाउंड सेंटर था उसको सील कर दिया गया। ये जो आप सीलिंग की कार्रवाई देख रहे हैं, पूरी मशीनों को सील किया गया और उनके हॉस्पिटल के उस रूम को सील किया गया और 3 लोगों को मौके से वहाँ से पकड़ लिया जो उसके संचालक बताए जा रहे हैं, जिनका नाम डॉक्टर ललित उपाध्याय। डॉक्टर ललित उपाध्याय का ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप इस पर लिखा हुआ है MD। अब आप सोचिए, जबकि डॉक्टर ललित उपाध्याय के बारे में बताया जाता है, जो डॉक्टर ने हमें बताया, वहाँ डॉक्टर मान सिंह ने उनसे बात की, उनसे डिग्री मांगी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने केवल आयुर्वेदा में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी या पढ़ाई की है, लेकिन उन्होंने बोर्ड पर सीधा सीधा MD लिखा हुआ है और उनकी वाइफ का नाम भी है। वाइफ का मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है क्योंकि उनसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछे गए, वहाँ उपस्थित नहीं थी। डॉक्टर ललित ने जिस तरह का माहौल उस पूरे क्षेत्र में बनाया हुआ है कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये हॉस्पिटल चला रहे हैं, जबकि ये जो क्लिनिक चल रहा था या कहूँगी अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा था, ये अलग डॉक्टर के नाम पे था और वो डॉक्टर यहाँ आते भी नहीं है, जो DK गोयल के नाम से है। DK गोयल डॉक्टर हैं। और उसके बाद जो वहाँ से पकड़े गए हैं वो विजेंद्र सिंह, सोनू मदेसिया और आशीष, जो आशीष फरार भी हो गए वहाँ से। तो इनको पकड़ा भी गया, पकड़ने के बाद इनके खिलाफ FIR की गई और इनको जेल भेजा गया है। और जो FIR है मैं वो आपको दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लोग ये सोचते हैं कि ये छोटा सा मामला है, PNDT एक्ट 1994 में लगता है, 3 साल की सजा है, जाएंगे जमानत हो जाएगी, आसानी से वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ जो मेरी ये खबर देख रहे हैं और इस तरह के कृत्यों में और बेटी मारने के इन कुकर्मों में जो शामिल हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई होती है और किसी भी अपराधी को इतना आसानी से बच निकलना शायद आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की FIR लिखी गई है, जिस तरह की कार्रवाई हुई है, वो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए नसीहत बनेगी जो लोग ऐसे कृत्यों में शामिल हैं। डॉक्टर मान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं। अगर उनका कोई खास निजी व्यक्ति भी आके उनसे कहे कि आप थोड़ा फेवर कर दीजिए तो कोई फेवर नहीं करते और किसी भी तरह की चीज़ें देखने को उनकी ऐसी मिलती नहीं है, उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं है। हमारे कैमरे में खुद भी ये देखा कि डॉक्टर मान सिंह अपनी कार्रवाई में व्यस्त थे, जो हरियाणा से गए, जो फरीदाबाद से गए, इजलास में जाकर के कार्रवाई कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। और जो डॉक्टर रोहित गोयल जो अलीगढ़ से PNDT हैं, वो वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ खाना खा रहे हैं, वो वहाँ रस मलाई खा रहे हैं। हमारे कैमरे ने उन तस्वीरों को कैद किया और वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी करो यार, बहुत समय हो गया, परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। और वहीं डॉक्टर मान सिंह लगातार अपनी कार्रवाई में व्यस्त पाए। उन्होंने जो बड़ी कार्रवाई की, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये देख पा रहे हैं, आप साथ साथ पढ़ भी सकते हैं उस FIR की कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ आपको।
उस एफआईआर में जब आप पढ़ेंगे, आरोप पढ़ेंगे और पूरे उन धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये कार्रवाई बहुत कारगर होती है और नसीहत बनती है उन लोगों के लिए जो और भी लोग अगर ऐसा काम करते हुए ऐसे किसी भी कृत्य में शामिल होते हैं। तो बात करते हैं कि तहरीर दी गई सेवा में श्रीमान कोतवाली प्रभारी इजलास अलीगढ़। विषय है PVPNDT एक्ट की धारा 3(2), 3(1), 4(3), 4(4), 5(2), 6(23), 29 रीड विद रूल 8, 9, 10, 18 IPC 420, 120B, 464, 468 और 34 NMC एक्ट 2019 एवं सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने के लिए जो निवेदन किया गया है। और बड़े हैरान करने वाली बात होगी, एक सिस्टम है तो एक तरीका होता है, ये क्या तरीका है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो FIR दी गई है ये दी गई है PNDT अलीगढ़ के जो हेड हैं डॉक्टर रोहित गोयल, उनकी तरफ से दी गई है। कार्रवाई भले ही डॉक्टर मान सिंह ने की हो, लेकिन कार्रवाई उन्हीं की तरफ से दिखाई जाएगी। जितना चाहे वो कार्रवाई करने से बचते हों, उनकी कोई सेटिंग रहती हो, वो ना चाहते हों कि ऐसी कार्रवाइयाँ हों, लेकिन इस स्थिति में उनको साइन करना पड़ता है। ये शिकायत उन्हीं की तरफ से होती है और शिकायत में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता दूं कि इन धाराओं के अंदर एक बड़ी धाराएं हैं, इन धाराओं के अंदर कार्रवाई करने की संतुष्टि की गई है। सिविल सर्जन फरीदाबाद एवं सिविल सर्जन गुरुग्राम को गुप्त सूचना मिली। अब समझिएगा पूरे मजमून को और उसके बाद मैं बताऊंगा कि धाराओं का महत्व क्या होता है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। गुरुग्राम को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग लिंक जांच कराने में सम्मिलित हैं, ऐसा इनके पास सूचना थी मुखबिर के द्वारा, जिसके लिए अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में जाते हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर DDA फरीदाबाद ने पत्र क्रमांक PNDT फरीदाबाद 23-160-62 दिनांक 24/4/2023 के तहत डॉक्टर मान सिंह PCPNDT नोडल ऑफिसर जो फरीदाबाद से हैं ने अपनी टीम बनाई। श्री रौनक नरसिंह एवं श्री विजेंद्र सिंह लिपिक FRU की एक टीम तैयार हुई, जिसे जिला गुरुग्राम के सिविल सर्जन से मदद ली गई। उन्होंने पत्र क्रमांक PNDT सारी लिखा पढ़ी पहले हो चुकी थी, ये तैयारियां पहले ही हो चुकी थी और ये पूरी की पूरी टीम पिंकी पत्नी जोरावर सिंह जो कि डिकॉय बनी थी। डिकॉय का मतलब होता है कि जो लालच दे करके और उस डॉक्टर को या उस कृत्य को फंसाने का काम करता, उसे तैयार किया जाता है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिकॉय जो बनता है उसे हरियाणा सरकार, मुझे नहीं पता शायद केंद्र सरकार देती है, हरियाणा सरकार 1 लाख रुपए का इनाम देती है जो इस कुकर्म को खुलवाने में मदद करते हैं। डिकॉय बनते हैं यानी मध्यस्थ बनते हैं इस काम के लिए, डॉक्टर को पकड़वाने में जिनकी अहम भूमिका होती है उनको डिकॉय कहा जाता है। उनको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। फरीदाबाद टीम ने SDM अलीगढ़ को उनके मोबाइल पर कॉन्टेक्ट किया। जब ये टीम पूरी वहाँ जा रही थी छापेमारी करने की, तो उन्होंने ADM को, अलीगढ़ वाले ADM जो है उनको सूचित किया था, उनसे इन्फॉर्म किया था और सारी स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने व्यस्त होने के कारण SDM का दूरभाष नंबर दिया। SDM इजलास अलीगढ़ से बात होने पर नायब तहसीलदार श्वेता जिंदल को संयुक्त टीम के ज्वाइन होने के लिए कहा गया, क्योंकि सवाल ये उठते हैं कई बार कि बाहर की टीम आके छापामारी कैसे कर सकती है और कोई अनियमितताएं रह जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो टीम से गलती हो जाती है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को सूचित नहीं करती है, टीम को सूचित नहीं करती है, तो कोर्ट में वो मुकदमा हार जाती है। और डॉक्टर मान सिंह की बात अगर करें, डॉक्टर मान सिंह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं सारी तैयारियों के साथ, क्योंकि बड़ा अनुभव हो चुका है। 12 से ज़्यादा कम से कम वो अभी तक इस तरह के अभियानों को रूप दे चुके हैं, तो बड़े अनुभवी हैं। उन्होंने पूरे के पूरी उसको बताया है सभी को। और उसके बाद ADM के बाद जो वहाँ तहसीलदार को, श्वेता जिंदल को नियुक्त किया गया। साथ ही CMO अलीगढ़ को दूरभाष पर सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया और अनुरोध किया गया कि वे अपनी लोकल टीम इस संयुक्त रेड के लिए हमारे पास भेजें। उन्होंने टीम बुलाई थी, मांगी थी, लेकिन पूरी टीम तो वहाँ से नहीं आई। वहाँ से केवल 2 लोग आए थे, डॉक्टर रोहित गोयल जो PCPNDT नोडल ऑफिसर एंड चौधरी रणधीर सिंह बाबू, उनके साथ आए जो अलीगढ़ से हैं। केवल 2 लोग आए थे, पूरी टीम में वहाँ मौजूद थे। हमारे कैमरे में भी आप देख पा रहे हैं चीज़ों को पीछे। और उन्होंने कंफर्म कर दिया गया। डिकॉय पिंकी के इजलास पहुंचने के बाद विजेंद्र सिंह पुत्र बलवीर A2D क्लिनिक पर बुलाता है और वहां पर डिकॉय के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने के 30,000 रुपए की डील होती है। समझिएगा, केवल ये जांच करने के लिए कि उसको बेटी होगा या बेटा होगा, इसकी जांच करने के लिए 30,000 रुपए तय होते हैं, डील होती है। पहले से सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा साइन किए हुए नोटेड सीरियल नंबर की लिस्ट, यानी जो पैसे दिए गए 30,000 रुपए, उनके नंबर पहले ही गुड़गांव के जो सिविल सर्जन हैं
उनके द्वारा उनको नोट कर लिया गया था और वो पैसे दिए जाते हैं डिकॉय के द्वारा। वहाँ से विजेंद्र सिंह पुत्र बलवीर अपनी बाइक पर बिठाकर शोरूम के सामने, जो बुलेट शोरूम है उसके सामने जो अल्ट्रासाउंड सेंटर है, विजय हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर, वहाँ पहुँचता है, जहाँ सोनू पुत्र प्रभु विदेशिया, गांव पत्थर देवी, जिला देवरिया, डॉक्टर ललित उपाध्याय मौजूद थे। वही डॉक्टर ललित उपाध्याय जो इस पूरे के पूरे इस हॉस्पिटल को, इस अल्ट्रासाउंड सेंटर को चलाने का काम करते हैं। डॉक्टर ललित उपाध्याय ने लिंक की पुष्टि की। डॉक्टर ललित उपाध्याय और सोनू ने कोई फार्म F नहीं भरा, जबकि फार्म F भरा जाना चाहिए नियम के मुताबिक। लिंक जांच करके पुष्टि कर दी गई। मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको किस चीज की पुष्टि हुई। पुष्टि कर दी गई कि उनको लड़का है या लड़की है, इस बात की जब पुष्टि हो गई तो, और उसके बाद उसने किसी भी कागज पर पिंकी के साइन नहीं कराए तथा ना ही कोई रेफरल स्लिप उनसे लिया, नहीं कोई आइडेंटिटी जहां पर पिंकी पत्नी जोरावर सिंह का अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे डॉक्टर ललित उपाध्याय से सिविल सर्जन गुरुग्राम द्वारा साइन की हुई सीरियल नंबर की लिस्ट के 10,000 रुपये रिकवर हो गए। उन्हें वहां मिल गए 10,000 रुपये मौके से, लेकिन 20,000 रुपये वो नहीं प्राप्त कर पाए, उनको छिपा लिया गया। और वो जो पैसे प्राप्त हुए 10,000 रुपये, उनके जो सीरियल नंबर थे जो वहां से बरामद हुए, वो उनसे मैच कर रहे थे। सवाल पूछे जाने पर डॉक्टर ललित उपाध्याय ने बताया कि विजय हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर डॉक्टर DK गोयल के नाम से रजिस्टर्ड है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 18/3/2021 से 18/3/2026 तक मान्य है। यानी डॉक्टर ललित उपाध्याय जो इसके मालिक बनते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, अपने बोर्ड पर MD लिखाते हैं, उनके नाम से ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो DK गोयल के नाम से है। और उन्होंने ये भी मान लिया कि डॉक्टर गोयल यहाँ आते ही नहीं है, केवल उनके नाम से रजिस्ट्रेशन लिया गया है। रजिस्ट्रेशन मौके पर दिखाया गया, उसमें मशीन का सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चरर का नाम दर्ज नहीं है, जो कि जरूरी होता है। जो मशीन रजिस्ट्रेशन होने के समय सेलेक्ट की जाती है, उसके साथ लिखा जाता है, वही होना चाहिए था, लेकिन वो मशीन यहाँ नहीं थी। इसके पीछे और भी कहानियाँ निकलेंगी कि वास्तव में जो रजिस्ट्रेशन लिया गया वो कैसे लिया गया। और वो बोलते हैं, मैं डॉक्टर ललित उपाध्याय यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का काम करता हूँ। वो कहते हैं मैं यहाँ मालिक नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं केवल अल्ट्रासाउंड का काम करता हूँ। डॉक्टर DK गोयल नहीं आते हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर की छानबीन के दौरान पता लगा कि इस सेंटर के मालिक डॉक्टर ललित उपाध्याय ही हैं। छानबीन करने पर यह भी पाया गया कि पिंकी नाम से कोई भी फर्म F नहीं भराया गया और अन्य किसी के नाम से भी फर्म F नहीं भराया गया है। डॉक्टर ललित उपाध्याय एवं सोनू जो कि सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कर रहा था, उसकी डिग्री मांगी गई, लेकिन वह कोई मान्यता प्राप्त डिग्री प्रस्तुत नहीं कर पाया। यानी जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसके पास भी अल्ट्रासाउंड करने की कोई डिग्री नहीं है। ये टोटली बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप अल्ट्रासाउंड करने वाले लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ भी कर रहे हैं और साथ साथ भ्रूण लिंग की जांच करके बेटियों को मारने का काम भी कर रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि शायद हो सकता है कि डॉक्टर ललित उपाध्याय के साथ किसी बेटी का श्राप लगा हो, किसी बेटी का पाप लगा हो कि उन्होंने किसी बेटी को मारने में अहम भूमिका निभाई। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं और आप बेटी मारने के ऐसे कृत्यों में शामिल हैं तो याद रखिएगा किसी बेटी का पाप भी आपको लग सकता है। इस सेंटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पुलिस को सौंप दिया गया है, जिसकी वैधता 18/3/2021 से 17/3/2026 तक है, लेकिन जिसके नाम रजिस्ट्रेशन किया गया वो डॉक्टर यहाँ नहीं बैठता है। इस कार्रवाई के दौरान वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वो कैमरे में आप देख भी रहे हैं, जिससे 2 लोगों को गवाह बनने के लिए एवं सोनू को पुलिस के हवाले किया जाता है। आशीष भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। जो आशीष एक और था, वैसे तो उसे बताया गया कि ये चाय बनाने वाला व्यक्ति था, उसका भी नाम है, लेकिन सच्चाई ये भी थी जो वहाँ मौके पर हमारे कैमरा ने देखा कि वो ही व्यक्ति कंप्यूटर पर रिपोर्ट बना रहा था। जो चाय बनाने वाला था वो रिपोर्ट बना रहा था और जो दूसरा लड़का था वो अल्ट्रासाउंड की मशीन को चला रहा था। ये सारी चीज़ें जो कैमरे में कैद की हैं, लेकिन उनको हम दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो रेड से पहले की सारी कहानियाँ हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड किए गए हैं और ये सारी, और वो फील्ड का फायदा उठा के आशीष वहाँ से भाग गया। एक अल्ट्रासाउंड मशीन GE वर्साना बैलेंस कंपनी की, जिनके सीरियल नंबर
जो भी पीछे आप देख पा रहे लिखे, कब्जे में लेकर पीएनडीटी टीम जिला अलीगढ़ ने नायब तहसीलदार श्वेता जिंदल की उपस्थिति में अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया तथा उस कमरे को भी सील किया गया। रिकवरी के 10,000 रुपए, 2-2 के 5 नोट को सील करके पुलिस को सौंप दिया है। अनुरोध है कि बाकी 20,000 रुपए भी रिकवर करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब यह है कि अभी जो 20,000 बाकी रह गए हैं उनको भी पुलिस बरामद करे, चाहे उन्हें उन अपराधियों को रिमांड पे ले और उनको पैसे बरामद करने होंगे तो ये भी कार्रवाई आगे चलेगी। अब सबसे बड़े सवाल ये हैं कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो क्या कहती हैं। वैसे तो 18 धारा लगाई गई हैं, अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं। धारा मैं कह सकता हूँ पीवीपीएनडीटी एक्ट की धारा 3(2), 3(a), 4, 3, 4, 4, 5, 2, 6, 23, 29, रीड विद रूल 8, 9, 10, 18, आईपीसी 420, 120B, 464, 468, एनएमसी एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई की मांग की गई। और ये भी कहा गया कि अगर और भी धाराओं की आवश्यकता पड़े, जैसे उन्होंने फर्जी एमडी लगा रखा था, फर्जी डॉक्टर लिख रखा था, जो भी उन्होंने किया उस पर धाराओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ये पुलिस का काम है। लेकिन मैं समझना आपको ये चाहता हूँ कि ये कृत्य इतना आसान नहीं है, यूं ही आप बच जाएंगे करके साल 6 महीने की सजा करके बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर मैं केवल धारा 420, 120B, 464 और 468 की ही अगर मैं केवल बात करूं, पीएनडीटी एक्ट को अगर मैं एक साइड रखूं, जिसमें मुझे ऐसा लगता है अधिकतर 3 साल से 5 साल की सजा और 50,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है, जिसमें डॉक्टर खुद इस बात की जानकारी रखते हैं। हर अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ये बोर्ड लगे रहते हैं, ये लिखा रहता है कि इस तरह की लिंग जांच कराना गैर कानूनी है, अपराध है और इसके लेकर के 3 से 5 साल की सजा हो सकती है, 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये बात वो कह रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इन धाराओं के साथ काम नहीं चलता। इनके साथ साथ 420 भी लग जाती है, 120B भी लग जाती है, 464 भी लग जाती है, 468 भी लग जाती है, और भी धाराएं इसके साथ जुड़ जाती हैं। और सभी धाराओं की अलग अलग सजा है और सारी सजाएं एक साथ भी अगर चलती हैं तो हाईएस्ट 7 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, अगर 420 की बात करें तो मैक्सिमम सजा 7 साल है, और आजकल तो अधिकतम सजा बोलने का ट्रेंड चल गया है। एक अपमान करने की धारा पर राहुल गांधी को 2 साल में 2 साल की सजा मिली थी, इसीलिए कहते हैं ना कि ट्रेंड बदल रहा है। अब जज अधिकतम सजा देने की प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, तो 420 में आपको 7 साल की सजा हो सकती है। साथ में आपको लगी 120B। मैं बात कर रहा हूं जो डॉक्टर उपाध्याय हैं, डॉक्टर उपाध्याय के और इसकी इनकी पूरी टीम के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो क्या कहती हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इनकी बन सकती है। तो डॉक्टर ललित उपाध्याय 420 7 साल की सजा, 120B जिसमें वही सजा मिलेगी जो अधिकतम 420 में मिलेगी। तो अगर उसमें 7 साल मिलेगी तो 120 की 7 साल उसके साथ भी जुड़ जाती है। जिस संज्ञा के साथ, जिस अपराध के साथ जितनी सजा होती है, अगर उसके साथ 120 भी लगता है तो उस धारा को, उस सजा को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, वही सजा का प्रावधान भी होता है। 464 जो दस्तावेजों में हेरा फेरी आपने की है उसको लेकर के भी एक अच्छी खासी सजा मिलती है। 468 की अगर मैं बात करूं, जिसमें छल करना, लोगों से झूठ बोलना, गुमराह करना, एक रचना लोगों को फंसाने की 7 साल की सजा है, तो अधिकतम 7 से 10 साल की सजा हो सकती है। और प्रूव होगा क्योंकि लाइव रेड हुई है, सबूतों को पकड़ा गया है, तो बच पाना इतना मुश्किल नहीं है। अलग बात है कि आप जमानत पे आएंगे, आपके यहाँ का प्रशासन आपका सपोर्ट करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है, वहाँ के कृत्यों से दिखाई दे रहा है, वहाँ के विजुअल से दिखाई दे रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं जो आपको लगातार समर्थन और सपोर्ट कर रहे थे, आपके साथ बैठ के हंस रहे थे, बोल रहे थे, खाना खा रहे थे, वो कितना भी आपको बचाने की कोशिश करेंगे, आपको जल्दी जमानत दिला सकते हैं, लेकिन आप इस सजा को कम नहीं करा सकते, क्योंकि सजा देने का काम कोर्ट करता है और सजा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ये भी अंदाजा है कि आप जल्दी ही इस क्लिनिक को दोबारा से चलाएंगे, जल्दी ही आप बाहर आकर के एक बार फिर इसी कृत्य में लगेंगे, क्योंकि आपको हराम खाने की, गलत पैसे खाने की, लूटने की आदत बन चुकी है। आप 5-5 मिनट में 30-30 हजार कमाने के आदी हो चुके हैं। आप लोगों को मार करके, बेटियों को गर्म में मार करके जो धन दौलत जुटा रहे हैं, उसके ऊपर जो ऐशो आराम और प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा करके, अमित शाह की फोटो लगा करके जो आप ताकत का अंदाजा कराने की जो आदत आपको बन गई है ना, कि आपको एक बार फिर इसी कृत्य में दोबारा से लाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अंत देर हो सकती है, लेकिन सच्चाई
सामने आती है और इस कृत्य के लिए आपको सजा अवश्य मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं। और एक नसीहत होगी और समाज के लोगों के लिए भी एक नसीहत होगी, ऐसे लोगों के लिए भी जो बेटियों को मारने का काम करते हैं, जो बेटी पैदा नहीं हुई, बेटी को पैदा होने से पहले मारने में जो उनकी अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों के लिए नसीहत मिलेगी कि वो भी आपकी इस कार्रवाई से डॉक्टर मान सिंह को सैल्यूट करते हैं। डॉक्टर मान सिंह को जो उन्होंने कार्रवाई की है उसके लिए ये कहा जाएगा कि उन्होंने जो बेटी बचाने का काम, इस अभियान, मोदी जी के इस अभियान को आगे बढ़ाने में सैल्यूट किया जाना चाहिए। उनको साहस मिले, हिम्मत मिले, और भी ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी और नसीहत देंगे ऐसे लोगों के लिए, शायद ये कृत्य रुक सके। और बेटियों का जो ईश्वर ने जो एक रेशियो बनाया है, बराबर बराबर बेटी बेटे पैदा होंगे, तो 1000 के रेशियो पर हम 1000 बेटियां पैदा होने का जो सपना है वो साकार होगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेय वो जाएगा डॉक्टर मान सिंह की पूरी टीम को। तो दोस्तों, यकीनन ये खबर आपको फैलानी चाहिए ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें, और भी जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं वो डॉक्टर उपाध्याय से सबक लें कि किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, उनकी सजा होगी, वैसे ही और लोगों की नसीहत मिले, बेटी को बचाया जा सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको और ज़्यादा शेयर करेंगे और ऐसे लोगों को नसीहत देंगे। एक बार फिर हम दोबारा मिलेंगे ऐसी ही खबरों के साथ, और अगली रेड पर हम फिर स्वयं जाएंगे और पड़ताल करेंगे और आपको फिर बताएंगे कि अगली रेड कहाँ हुई है। ये हम आपको जरूर सूचना देते रहेंगे और ऐसी रेडों के बारे में हम बात करते रहेंगे ताकि समाज को जागरूक किया जा सके। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सत्य होगा। अभी लेते हैं।